ऑडियो लैब एक ट्रूली हाइब्रिड ऑडियोमीटर है जिसे ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में समय के साथ हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऑडियोलॉजिस्ट को सीमलेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे इसे एक स्टैंडअलोन डिवाइस के रूप में भी और पीसी बेस्ड डिवाइस के साथ भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एडवांस्ड सॉफ्टवेयर ऑडियोसॉफ्ट ऑडियोलॉजिस्ट को इसे टच स्क्रीन डिवाइसेस के माध्यम से भी ऑपरेट करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑडियो लैब प्लस में एक हाइब्रिड कीबोर्ड दिया गया है, जिसमें कैपेसिटिव टच और पैडेड टैक्टाइल कीज का कॉम्बिनेशन है। इसे लंबे समय तक स्मूथ, एक्यूरेट और रिलायबल परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब समझते हैं इसकी मुख्य कीज और उनके फंक्शंस को। ऑडियो लैब प्लस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो टेस्टिंग के दौरान अलग अलग जानकारी दिखाता है। CH1 डिस्प्ले स्टिम्युलस इंटेंसिटी को शो करता है। दूसरा डिस्प्ले स्टिम्युलस फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। CH2 डिस्प्ले मास्किंग इंटेंसिटी परसेंटेज या कुछ टेस्ट्स में टेस्ट स्कोर दिखाता है। यह डिस्प्ले पेशेंट फीडबैक की जानकारी देता है। ईयर की का उपयोग टेस्ट ईयर सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी लेफ्ट ईयर या राइट ईयर। मोड की मदद से आप अलग अलग टेस्ट मोड्स चुन सकते हैं, जैसे एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन और फ्री फील्ड। स्टिम टाइप की आपको प्योर टोन और वॉर्बल टोन के बीच चयन करने की सुविधा देती है। टॉकओवर की मदद से ऑपरेटर पेशेंट से आसानी से बात कर सकता है। यह की 2 फंक्शंस के साथ आती है, पल्स और स्टेप। पल्स फंक्शन स्टिम्युलस को कंटिन्यूअस मोड से पल्स मोड में बदलता है। वहीं स्टेप फंक्शन सीसी टेस्टिंग के दौरान स्टिम्युलस स्टेप साइज को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वर्ट की का उपयोग स्टिम्युलस आउटपुट को इन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। टॉक बैक की पेशेंट को ऑपरेटर से कम्युनिकेशन करने की सुविधा देती है। सेव की टेस्ट डेटा को सेव करने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि कैंसल की करंट टेस्ट से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप सेव या कैंसल प्रेस करते हैं, तो स्क्रीन पर कॉन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, जहां आपको यस या नो सिलेक्ट करना होता है। टेस्ट सिलेक्शन की मदद से आप कई तरह के टेस्ट्स चुन सकते हैं, जैसे पीटीए, स्पीच, टीडीटी, सीसी और एबीएलबी। स्टिम्युलस की पेशेंट को स्टिम्युलस देने के लिए उपयोग की जाती है। इसके साथ दिए गए कंट्रोल्स की मदद से आप स्टिम्युलस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। मास्किंग की का उपयोग मास्किंग ऑन करने और मास्किंग नॉइज टाइट सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप वाइट नॉइज, नैरो बैंड नॉइज या स्पीच नॉइज में से चयन कर सकते हैं। इस की मदद से मास्किंग इंटेंसिटी भी बदली जा सकती है। और यदि आप इस की को प्रेस एंड होल्ड करते हैं, तो मास्किंग ऑफ हो जाती है। सिलेक्ट की का उपयोग लाइव वॉइस के अंतर्गत उपलब्ध अलग अलग स्पीच टेस्ट्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। VRA ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड कीज भी दी गई हैं। यहां दिए गए 3 इंडिकेटर्स VRA टॉयज, सॉफ्टवेयर और लाइटिंग कनेक्शन की स्थिति दिखाते हैं। मार्क की का उपयोग पेशेंट की हियरिंग थ्रेशोल्ड मार्क करने के लिए किया जाता है। नो रिस्पॉन्स की किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर पेशेंट से रिस्पॉन्स न मिलने की स्थिति को इंडिकेट करती है। +20 डेसिबल की टेस्टिंग के दौरान तुरंत हायर इंटेंसिटी स्टिम्युलस देने में मदद करती है। VU मीटर स्पीच ऑडियोमेट्री के दौरान स्टिम्युलस थ्रेशोल्ड और ओवरशूट का अनुमान दिखाता है। इसके अलावा लाइव स्पीच ऑडियोमेट्री के लिए इसमें एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन भी दिया गया है। इसके साथ ऑडियो लैब प्लस की ऑपरेशनल कीज का ओवरव्यू पूरा होता है। किसी भी एक्सेसरी को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ऑडियोमीटर स्विच्ड ऑफ हो। सबसे पहले पावर अडैप्टर को कनेक्ट करें, जिससे डिवाइस को पावर सप्लाई मिलेगी। इसके बाद USB केबल कनेक्ट करें। यह ऑडियो लैब प्लस और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करती है। CTR पोर्ट का उपयोग थर्मल प्रिंटर या VRA सेटअप कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच कनेक्ट करें। इसका उपयोग पेशेंट द्वारा टेस्टिंग के दौरान साउंड सुनने पर रिस्पॉन्स देने के लिए किया जाता है।
इसके बाद टॉकबैक माइक्रोफोन पोर्ट आता है। इसकी मदद से पेशेंट क्लिनिशियन से कम्युनिकेशन कर सकता है। अगला कनेक्शन है टॉकओवर हेडफोन पोर्ट का। इसका उपयोग क्लिनिशियन द्वारा टेस्टिंग के दौरान पेशेंट से सीधे बात करने के लिए किया जाता है। पिंक पोर्ट माइक्रोफोन कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ग्रीन पोर्ट हेडफोन कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यदि आपको किसी एक्सटर्नल मीडिया सोर्स का उपयोग करना हो, जैसे मोबाइल फोन या सीडी प्लेयर, तो उसे ऑक्स पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। इससे स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्टिंग के दौरान एक्सटर्नल ऑडियो प्रेजेंट करना संभव हो जाता है। इसके बाद आता है फ्री फील्ड पोर्ट, जिसका उपयोग एक्सटर्नल स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री टेस्टिंग की जा सके। अब बढ़ते हैं एसी आउटपुट पोर्ट्स की ओर। रेड पोर्ट एसी राइट ईयर ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं ब्लू पोर्ट एसी लेफ्ट ईयर ट्रांसड्यूसर के लिए इस्तेमाल होता है। अंत में बोन कंडक्टर कनेक्ट करें, जिसका उपयोग बोन कंडक्शन हियरिंग टेस्ट्स के दौरान किया जाता है। इसके साथ ऑडियो लैब प्लस ऑडियोमीटर के सभी पोर्ट कनेक्शंस पूरे होते हैं।